Hello students, welcome back to my channel and this is your Radharani ma'am and today I have come with some interesting topic. The topic is use of do, does and did. I know children that many of you have problem in using these three helping verbs. You don't understand when to use do, when to use does and did. So today I am here to solve your problem. So do pay attention and keep watching. Do, does and did. Children, do and does are used in present tense. So children, what did I say? That do and does. First of all, do, does, did. All these are helping verbs which are used with main verb. Secondly, when do we use do and does? So, do and does are used in present tense, children, right? In present tense. Now, both are used in present tense. But where are we going to use do and where are we going to use does? So let us find out. Do. Use of do. So, let us make it simplified. Instead of saying that with first person, second person, third person plural, let us make it simpler, right? So, when the subject यानी कि जिसके बारे में या जिस चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, right? When the subject is I, you, or plural in number or plural in number, comma, we use do, right? So what did I say children? जब सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं या जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं. जब सब्जेक्ट होगा आई, यू या सब्जेक्ट प्लूरल इन नंबर होगा तब हम लोग डू यूज करेंगे. लेट अस सी सम एग्जांपल्स. I do not have much money. तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आई. देखो आई के साथ हम लोगों ने क्या यूज किया है? डू. नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं. यू डू नॉट वर्क हार्ड. तो बच्चों यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? यू के बारे में बात कर रहे हैं. यहाँ पे सब्जेक्ट है यू के साथ हम लोगों ने कौन सा हेल्पिंग वर्ब लिखा? डू. तो जब सब्जेक्ट होगा आई, सब्जेक्ट होगा यू, ये सब्जेक्ट होगा प्लूरल इन नंबर, जैसे कि चिल्ड्रन do not say, or make it children do not speak lies. Children do not speak lies. तो children यानी कि more than one child, plural in number. So as I said, when the subject is I, when the subject is you,
और when the subject is plural in number, यानी कि एक से ज़्यादा, right? We use do. So I hope it is clear to you. Now you will be able to use do in the correct sense. तो do हम लोग कब यूज करते हैं? पहले तो टेंस को प्रेजेंट टेंस होना है, और दूसरा हम तभी डू यूज कर सकते हैं जब सब्जेक्ट होगा आई, यू या प्लूरल इन नंबर, यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में या लोगों के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, तभी हम लोग डू यूज़ कर सकते हैं, राइट? नाउ वी विल सी द यूज़ ऑफ डज. यूज़ ऑफ डज. डज हम लोग कब यूज़ करते हैं? व्हेन the subject is singular in number. When the subject is singular in number. Other than I and you. बच्चों, आई सिंगुलर है, यू सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है. इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर यानी कि जब हम लोग किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हो या किसी एक आदमी के बारे में बात कर रहे हो, तब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और तब हम लोग हेल्पिंग वर्ब डज यूज़ कर सकते हैं, राइट? जैसे कि शी डज हर, शी डज नॉट टॉक मच, शी डज नॉट टॉक मच. तो यहाँ पे शी हो गया सिंगुलर, एक, तो उसके साथ हम लोग प्रेजेंट टेंस में डज यूज़ कर सकते हैं, राइट? फिर हम लोग यूज़ कर सकते हैं सुमन डज नॉट डांस gracefully. Suman does not dance gracefully. So she does not, she भी हो गया सिंगुलर, सुमन भी हो गया सिंगुलर. तो जब टेंस होगा प्रेजेंट टेंस और सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, तब हम लोग डज यूज़ कर सकते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, राइट चिल्ड्रन? सो लेट अस रिकैपिचुलेट. मैंने क्या कहा कि जब सब्जेक्ट, जब टेंस होगा प्रेजेंट टेंस और जब सब्जेक्ट होगा आई, यू या प्लूरल इन नंबर, यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में या एक से ज़्यादा आदमी के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हो, तो वो सेंटेंस में हम लोग डू को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर रख सकते हैं. And in case of does, we have learned that when the tense will be present tense and when the subject will be singular in number. But याद रहे I और you को छोड़ के अगर subject singular रहा तो हम लोग does use कर सकते हैं as a helping verb in case of present tense. So I hope children that does and do is clear to you. Now we will move on to did. So for that I need to rub the board. Use of did.
चिल्ड्रन, व्हेन डू वी यूज डिड? डिड हम लोग कब यूज करते हैं? जब टेंस हो गया पास्ट टेंस. इन केस ऑफ पास्ट टेंस वी यूज डिड. और चिल्ड्रन, जैसे हम लोगों ने देखा, इन केस ऑफ योर प्रेजेंट टेंस अगर सब्जेक्ट आई, यू या प्लूरल रहा तो उसके साथ डू होगा. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो उसके साथ डज होगा. लेकिन डिड के बारे में वैसा कुछ नहीं है, राइट? डिड हम लोग यूज कर सकते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, चाहे कुछ भी सब्जेक्ट हो, हम लोग डिड यूज कर सकते हैं. बस यही देखना है कि सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए. जैसे शी डिड नॉट कॉल मी लास्ट नाइट. Full stop. We did not get an invitation to the party. Right, children? See, यहाँ पे सब्जेक्ट शी हो गया, मतलब सिंगुलर इन नंबर. यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया वी, हम लोग, मतलब प्लूरल इन नंबर. और दोनों के लिए ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब के तौर पर क्या यूज कर रहे हैं? डिड यूज कर रहे हैं. ओके बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, इससे कुछ मैटर नहीं करता है. सिर्फ यही देखना है कि सब्जेक्ट जो है वो, सिर्फ यही देखना है कि टेंस जो है वो पास्ट टेंस होना चाहिए. तो हम लोग डिड यूज कर सकते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब. So now we will see how we can change a positive sentence to a negative sentence using do, does and did. अभी हम लोग यही देखेंगे कैसे हम लोग एक पॉजिटिव सेंटेंस को एक नेगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं using do, does and did. सपोज अगर हम लिखे शी लाइक्स चॉकलेट्स. शी लाइक्स चॉकलेट्स. चिल्ड्रन, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है. पॉजिटिव सेंटेंस को हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं. अगर इस पॉजिटिव सेंटेंस या एफर्मेटिव सेंटेंस को हमें नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है तो हम लोग कैसे बदल सकते हैं? शी विल रिमेन शी. बच्चों, यहाँ पर हमें एक मेन वर्ब दिख रहा है. मेन वर्ब क्या है? लाइक्स. बच्चे, यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, राइट? तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सेंटेंस को देख लेंगे कि ये कौन से टेंस में है. कैसे पता चलेगा? वी विल लुक एट द वर्ब. वर्ब देखो बच्चों, क्या है वर्ब? वर्ब है लाइक्स. इससे मतलब चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है बच्चे, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. तो जब टेंस हो गया सिंपल प्रेजेंट और जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? वी हैव टू ऑप्शंस. इन केस ऑफ प्रेजेंट टेंस व्हाट आर द टू ऑप्शंस? डू एंड डज. ये ऑप्शंस हमें मिलेंगे इन केस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. बच्चे, इन केस ऑफ योर सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर दो ऑप्शंस मिल सकते हैं. एक हो गया डू, एक हो गया डज.
और यहाँ पे क्या पता चल रहा है? शी लाइक्स चॉकलेट्स। लाइक्स को देखो, मेन वर्ब को देखो, मेन वर्ब को देखकर क्या लग रहा है? ये कौन सा टेंस है? लाइक्स है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। शी लाइक्स चॉकलेट्स, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पे हम लोग को दो ऑप्शंस मिल गया हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, वो हो गया डू और डज। अभी हम लोग को सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो हम लोग डज यूज करेंगे। सो यहाँ पे हो गया शी यानी कि सिंगुलर, तो हम लोग डज यूज करते हैं, डज। ओके, और इस पॉजिटिव सेंटेंस को हमें नेगेटिव में बदलना है, तो इसके साथ क्या करना है? नॉट लगाना है, शी डज नॉट। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लाइक, लाइक यानी कि रूट फॉर्म of the verb. Okay, we will write root form of the verb. So जो कि root form of likes क्या है? Like है, simply like. तो she does not like chocolates. She does not like chocolates. ओके, तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने एक पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाया। कैसे बनाया? पहले हम लोगों ने सेंटेंस को देखा, सेंटेंस में वर्ब को देखा और देखा कि ये वर्ब जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को अगर हम लोग को नेगेटिव में चेंज करना होगा तो हम लोग कौन से दो हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं? डू या डज। अब कौन सा यूज करेंगे, किसके ऊपर डिपेंड करता है? सब्जेक्ट के ऊपर। अगर सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर तो हम लोग यूज कर सकते हैं डज। शी डज नॉट, नेगेटिव करना है ना तो नॉट तो लगाना ही होगा। शी डज नॉट। और बच्चे ये याद रहे कि डू डज डिड इन तीनों हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें हमेशा रूट फॉर्म लिखना है वर्ब का। जो मेन वर्ब है उसका रूट फॉर्म, ओके, मीन्स उसका ओरिजिनल फॉर्म लिखना है। तो लाइक्स का ओरिजिनल फॉर्म क्या हो गया? लाइक हो गया। लाइक्स का ओरिजिनल फॉर्म या रूट फॉर्म हो गया लाइक। तो इसीलिए हम लोगों ने लिख दिया शी डज नॉट लाइक, उसके बाद चॉकलेट्स, राइट। तो इसको ऐसे हम लोगों ने नेगेटिव में चेंज किया, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। they play फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। ये हो गया एक सेंटेंस इन पॉजिटिव। दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस। इसको हमें क्या करना है? नेगेटिव में चेंज करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग देख लेंगे सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में है। दे प्ले फुटबॉल, वर्ब को देखो, मेन वर्ब क्या है? प्ले। दे प्ले फुटबॉल। सेंटेंस पढ़ के लग रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग कौन सा दो हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं? वो है डू और डज। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। अगर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो हम यूज करेंगे डज, और अगर सब्जेक्ट हो गया प्लूरल जो कि दे मतलब वो लोग, राइट। सो ये हो गया प्लूरल, दे हो गया प्लूरल। प्लूरल के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? डू, दे डू। और बच्चे यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? नेगेटिव में चेंज करना है। नेगेटिव यानी कि नॉट, तो दे डू नॉट। और प्ले का रूट फॉर्म क्या है? प्ले ही है, तो इसमें लगा देते हैं प्ले। दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। और एक सेंटेंस ले लेते हैं। She drew a cartoon.
She drew a cartoon. Children, drew है verb, मेन वर्ब. चिल्ड्रन, मेन वर्ब को देखकर लग रहा है कि ये पास्ट टेंस में है, राइट. शी ड्रू अ कार्टून. ड्रू जो है वो पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस. इसका मतलब ये पूरा सेंटेंस जो है ये पास्ट टेंस में है. तो अगर इसको हमें नेगेटिव में चेंज करना होगा तो क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम लोग? डिड. बिल्कुल करेक्ट, डिड लगाएंगे, क्योंकि in case of past tense it doesn't matter whether the subject is singular or plural. It doesn't matter कि subject singular हो या plural हो. in case of past tense दोनों के लिए ही हम लोग helping verb के तौर पर did यूज करेंगे. तो ये क्या हो गया? she. helping verb क्या लगाएंगे? did, राइट. she did. उसके साथ नेगेटिव वर्ड क्या होगा? नॉट. शी डिड नॉट. उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब या ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे. ड्रू का ओरिजिनल फॉर्म क्या होगा? ड्रॉ. सो शी डिड नॉट ड्रॉ अ कार्टून. शी डिड नॉट ड्रॉ अ कार्टून. तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कैसे हम लोग एक पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं यूजिंग डू, डज एंड डिड. चिल्ड्रन, और एक चीज़ है, हम लोग कब ये डू, डज, डिड यूज़ कर रहे हैं? क्या आपने नोट किया कि हम लोग कब डू, डज, डिड को यूज़ कर रहे हैं? जब मेन वर्ब के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है. जैसे कि यहाँ पर देखिए, शी लाइक्स चॉकलेट. लाइक्स तो हो गया मेन वर्ब और इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं. दूसरा देख लीजिए, दे प्ले फुटबॉल. प्ले तो हो गया मेन वर्ब, इसके साथ हमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है. थर्ड सेंटेंस, शी ड्रू अ कार्टून. ड्रू तो हो गया मेन वर्ब, इसके साथ तो हमें कोई हेल्पिंग वर्ब दिख नहीं रहा है. तो जब सेंटेंस में सिर्फ मेन वर्ब रहेंगे, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा और सेंटेंस को हमें नेगेटिव में चेंज करना पड़ेगा. तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? वी विल यूज़ डू, डज एंड डिड. तब हम लोग यूज़ करेंगे डू, डज, डिड. सो चिल्ड्रन, लेट अस रिकैपिचुलेट वंस अगेन. तो मैंने क्या कहा कि हम लोग सेंटेंस में डू, डज, डिड तभी यूज़ करते हैं जब उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब रहता है और सेंटेंस को हमें पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज करना होता है. दूसरी बात, डू और डज हम लोग यूज़ करते हैं जब सेंटेंस हो जाता है प्रेजेंट टेंस में. जब सेंटेंस रहता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में और उसको हमें पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज करना पड़ता है और सेंटेंस में सिर्फ मेन वर्ब रहता है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है, तब हम लोग यूज़ करते हैं डू और डज, राइट. और डू कब यूज़ करते हैं? जब सब्जेक्ट होता है आई, यू या प्लूरल इन नंबर, तब हम लोग यूज़ करते हैं डू को. और डज कब यूज़ करते हैं? जब सब्जेक्ट होता है सिंगुलर, एक्सेप्ट आई एंड यू. आई और यू को छोड़ के अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो हम लोग यूज़ करते हैं डज. और डिड कब यूज़ करते हैं? जब सेंटेंस होता है सिंपल पास्ट टेंस में, तब हम लोग यूज़ करते हैं डिड. और ये डू, डज, डिड तभी हम लोग यूज़ करते हैं जब सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है, सिर्फ मेन वर्ब रहता है और सेंटेंस को हमें
पॉजिटिव से अगर नेगेटिव में चेंज करना हो तो हम लोग डू, डज और डिड लगाते हैं और उसके साथ नेगेटिव वर्ड नॉट को जोड़ देते हैं. सो विद दीज एग्जाम्पल्स आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी and please wait for my next video. Thank you once again.